मंथन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पायल। प्रकृति के प्रकोप के कारण महादेव के परमधाम और ज्योतिर्लिंग केदारनाथ की यात्रा इस साल रुक गई है। केदारनाथ ही क्यों, बल्कि चारों ही धामों की यात्रा रुक गई है। लेकिन कश्मीर की लिदर घाटी में महादेव का एक और परमधाम है, अमरनाथ। इस धाम की यात्रा गुरुवार सुबह आरंभ हुई और आज पहला जत्था दर्शन करेगा बाबा बर्फानी के। अमरनाथ यात्रा ऐसे समय में शुरू हुई है जब उत्तराखंड चार धाम यात्रा पर प्रकृति ने कहर बरपाया है। लेकिन इस भीषण हादसे से डरकर अमरनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों का उत्साह कम नहीं हुआ है। आस्था की इस यात्रा के अनेक रंग लेकर मंथन में आज अमरनाथ यात्रा, बाबा बर्फानी के पहले दर्शन। बाबा अमरनाथ के भक्तों का पहला जत्था कल जम्मू से अमरनाथ के लिए रवाना हो गया। यात्रा को लेकर भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर नाच गाना, भजन कीर्तन सब चल रहा था। मौसम ठीक रहा तो पहला जत्था आज बाबा बर्फानी के दर्शन भी कर लेगा। ढोल मजीरे बजाते ये लोग उत्साहित हैं बाबा बर्फानी के धाम जाने के लिए। हर कोई चाहता है कि बस एक बार बाबा अमरनाथ के दर्शन करके अपना जीवन धन्य बना ले। बाबा के भक्तों का जोश ना तो आतंक की धमकी कम कर पाई और ना ही उत्तराखंड में आई प्रलय। भक्तों को पूरा विश्वास है कि भोले भंडारी उन पर कृपा बनाए रखेंगे और उनकी यात्रा सफल करेंगे। बहुत उत्साह है, बहुत अच्छे से, चाहे इतना बारिश हो कुछ भी हो, हम आराम से जाएंगे, बाबा के दर्शन करेंगे। ये बाबा की ही कृपा है। मैं बाबा से प्रार्थना करूंगी कि बाबा हम सब की यात्राएं मंगलमय हो। बहुत जोश है, सभी लोग खुश हैं अमरनाथ यात्रा जाने के लिए और न ही किसी बात का डर है। फर्स्ट टाइम जा रही हूँ और जो भी उत्तराखंड में जो भी हुआ है टचवुड और किसी के साथ ना हो। शंखनाद और मंत्रोच्चार के बीच जम्मू के बेस कैंप से 3175 यात्रियों का पहला जत्था पहलगाम और बालटाल के लिए रवाना हुआ, जिसमें 563 महिलाएं और 37 बच्चे भी शामिल हैं। राज्य के पर्यटन मंत्री ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। लोगों के नंबर्स को लेकर के, रूट को लेकर, शेल्टर्स को लेकर, खाने पीने और मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर मेरे ख्याल से उसमें कोई कमी नहीं है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है इन यात्रियों के लिए। यात्रियों का उत्साह देखते ही बनता है। आप देख सकते हैं कि यात्री कितने उत्साहित हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। उत्तराखंड की ट्रेजेडी का इन यात्रियों में दुख तो है, वो उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि भोले बाबा की मर्जी है, सब कुछ ठीक होगा। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी खतरे की सूचनाएं भी भारतीय सेना को मिली है। इस बारे में सेना ने भारत सरकार और राज्य सरकार को आगाह कर दिया है। राज्य सरकार का दावा है कि सुरक्षा प्रबंधों में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू हो चुकी है। यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। यात्रियों की सुरक्षा से लेकर साधुओं के ठहरने तक खाने पीने और स्वास्थ्य सेवाओं के खास इंतजाम किए गए हैं। साधु सन्यासियों की एक टोली बाबा अमरनाथ के दर्शनों के लिए जम्मू पहुंची है। दुनिया की मोह माया त्याग चुके ये सन्यासी भोलेनाथ का मोह नहीं त्याग सकते। बाबा बर्फानी के दर्शन करने आने वाले इन साधु संतों के लिए अलग से रहने, खाने पीने, रजिस्ट्रेशन कराने की व्यवस्था की गई है। श्री राम मंदिर में उनके रहने की व्यवस्था
भोजन की व्यवस्था, मेडिकल के द्वारा उनका चेकअप करना, आरक्षण की व्यवस्था और यहाँ से बस द्वारा फ्री सेवा की व्यवस्था बनाई गई है। जम्मू के राम मंदिर में साधुओं के ठहरने की व्यवस्था की जाती है। इसमें एक साथ 5000 साधु ठहर सकते हैं। साधुओं को भी यहाँ ठहरना अच्छा लगता है और उन्हें किसी तरह की शिकायत भी नहीं है। यहाँ राम मंदिर में तो अवस्थान किया है, यहाँ पे सब सुविधा मिलता है, यहाँ कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में भगवान शिव का धाम है केदारनाथ। प्रकृति ने यहाँ सबसे बड़ी विनाश लीला रची। भोले भंडारी ने शायद अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और उनके क्रोध से प्रलय आई तो कोई नहीं बचा, न घर, न दुकान, न मवेशी, न इंसान। तो क्या ऐसे में उन्हें भगवान शिव के ही एक और धाम अमरनाथ में जाने का डर नहीं लग रहा है? ये पूछने पर साधु कहते हैं कि प्रलय भगवान के कारण नहीं, इंसानों की गलतियों के कारण आई है। लगता है कोई हमारा संतों का अंदर या कोई मानव जाति के अंदर कोई भूल हो गया, इसलिए भोलानाथ अच्छा से समझा रहा है। ये थोड़ा बहुत तकलीफ हुआ है, ये दुख की कारण हुआ है, हमको कुछ सुधारने का चाहिए। ये साधु संतों के लिए कुछ साधना यज्ञ, ये कुछ सुधारने के लिए हमको समझा रहा है। उत्तराखंड में हुआ है वो, उसमें मेरा कोई डर भी नहीं है कि इसके ऊपर भोलेनाथ का यात्रा है, बाबा भोलेनाथ सब संभाल लेगा। बाबा अमरनाथ की यात्रा पूरे 55 दिन चलेगी। मौसम का मूड कैसा रहता है, इस पर यात्रा बहुत हद तक निर्भर करती है। पवित्र गुफा भक्तों के लिए सावन पूर्णिमा तक खुली रहेगी और बाबा बर्फानी भक्तों को दर्शन देंगे। राजू किरनी, जी मीडिया, जम्मू। बाबा अमरनाथ की यात्रा काफी कठिन है। दुर्गम रास्ते और यात्रा के दौरान होने वाली परेशानियां बाबा के भक्तों के आड़े आती हैं। गुफा तक जाने के 2 रास्ते हैं, एक पहलगाम और दूसरा बालटाल से होकर गुजरता है। भक्त अपनी सुविधानुसार बाबा की गुफा तक पहुंचने का रास्ता चुनते हैं। बर्फ से ढकी लिंडर घाटी के अंत में है वो अमरनाथ की पवित्र गुफा। यहीं पर 3888 मीटर की ऊंचाई पर विराजमान है बर्फानी बाबा, यानी बर्फ से बना शिवलिंग। लेकिन बाबा के दर्शन पाना आसान नहीं है। रास्ते में तरह तरह के कष्ट उठाने पड़ते हैं। भक्त 2 रास्ते से भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। परंपरागत और पौराणिक पहला रास्ता 363 किलोमीटर लंबा है, जो जम्मू से पहलगाम पंचतरणी होते हुए गुफा तक पहुंचता है। दूसरा रास्ता जम्मू से 400 किलोमीटर दूर बालटाल से शुरू होता है। 14 किलोमीटर के रास्ते में एक दिन में ही संगम से होते हुए पवित्र गुफा के दर्शन हो जाते हैं। नए रास्ते को कुछ साल पहले सेना ने खोजा था, जिसे 2008 में भक्तों के लिए खोल दिया गया। हालांकि ज्यादातर यात्री कष्ट सहते हुए पैदल ही बाबा के दर्शन चाहते हैं, लेकिन दोनों ही रास्तों से अब पंचतरणी तक हेलीकॉप्टर सुविधा भी है। वैसे ज्यादातर भक्त आज भी पुराने और पौराणिक रास्ते से पैदल जाना पसंद करते हैं। माना ये जाता है कि इससे ज्यादा पुण्य मिलता है। चार दिन का सफर पहलगाम से शुरू होता है, जिसका पहला पड़ाव 16 किलोमीटर दूर चंदनवाड़ी है। कुछ आगे चलकर लिंडर नदी शुरू हो जाती है। भक्त पहली रात यहाँ बिताते हैं। दूसरे दिन 3 किलोमीटर दूर पिस्सू टॉप पहाड़ी मिलती है। 12 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद भक्त 3352 मीटर ऊंची नाग के फन जैसी शेषनाग पहाड़ी तक पहुंचते हैं। यहाँ पर दूसरे दिन का कैंप होता है। तीसरे दिन का सफर सिर्फ 4 किलोमीटर का होता है, लेकिन बहुत कष्ट सहते हुए भक्त पंचतरणी तक ही पहुंच पाते हैं। यहाँ तीसरे दिन का कैंप लगता है।
पंचतरणी के कैंप से ताजा दम होने के बाद भक्त आखिरी दिन 6 किलोमीटर चलते हुए पवित्र गुफा तक पहुंचते हैं, जहां पूरी हो जाती है बर्फानी बाबा के दर्शन की मनोकामना। बाबा अमरनाथ समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर विराजते हैं, जहां बर्फबारी और खराब मौसम कभी भी आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है। अगर आप यात्रा में खान पीन से लेकर स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतें तो बाबा बर्फानी के दर्शन बिना परेशानी कर पाएंगे। क्या है खान पान संबंधी परहेज और कैसे रखें स्वयं का ख्याल, आइए जान लेते हैं। श्री अमरनाथ धाम में जाने की इच्छा हर शिव भक्त के मन में रहती है। इस बार यदि आपने भी श्री अमरनाथ यात्रा में जाने का मन बनाया है तो आप सबसे पहले अपना मेडिकल चेकअप जरूर करवा लें, क्योंकि बाबा बर्फानी की गुफा समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ बर्फीला मौसम, कभी बारिश तो कभी बर्फबारी, ऊंचे नीचे दुर्गम रास्ते हैं। श्री अमरनाथ तक पहुँचने के लिए इन सब का सामना करना पड़ता है। ऐसे तीर्थों पर जाने के लिए सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। इस यात्रा पर जाने के लिए गर्म ऊनी कपड़े साथ में रखें। विंड शीटर, दस्ताने, मंकी कैप, रेनकोट, स्लीपिंग बैग, कंबल, टॉर्च, मजबूत छड़ी जरूर साथ में लें, जिससे मौसम खराब होने पर आपको सुविधा रहेगी। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में पानी बदलने से लोगों को पाचन संबंधी समस्या जरूर हो सकती है। कई ऐसी परेशानियों से बचने के लिए घर से बनी हुई पंजीरी को आप यात्रा के दौरान अपने साथ रखें, जिसमें पर्याप्त मात्रा में सूखे मेवे भी हों। पैदल यात्रा करते समय ना ज्यादा खाएं, ना भूखे रहें। आपको एनर्जी चाहिए होती है, बॉडी में आपको ऊष्मा चाहिए होती है उस क्लाइमेट से अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप स्नैक्स के रूप में ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में से भी खास तौर पे मुनक्के का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आप मुनक्के का इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए आप उसको बीज निकाल के खाएं, और अगर आपको डायरिया हो गया है तो आप बीजों के समेत उसको खाएं। इसके अलावा आप जितनी भी सैलड खाना चाहते हैं वो कुक्ड खाएं, यानी कि हल्की स्टीम दी हुई खाएं। कच्ची सैलड वहाँ कभी ना खाएं। कब्ज होने पर मुनक्का के बीज निकाल कर खाएं। डायरिया होने पर मुनक्का बीज समेत खाएं। यात्रा में कभी भी जरूरत से ज्यादा खाना ना खाएं। दही, पत्तेदार सब्जियां, कच्ची सब्जियां और सलाद ना खाएं। इससे संक्रमण का खतरा कम रहता है। यात्रा में छोटे छोटे विराम के बाद कुछ खाते रहें, जिससे कमजोरी नहीं होगी। बच्चों के लिए गुड़, चना, आंवला कैंडी, सूखे मेवे साथ में रखें। खाने के सामान में ड्राई फ्रूट्स, दूध का पाउडर, शहद, डिब्बा बंद खाना, बिस्किट, टॉफी जरूर रखें। श्री अमरनाथ की यात्रा में आप तन मन से स्वस्थ रहें, इसके लिए जरूरी है कि सेहत से जुड़ी डॉक्टरी सलाह को नजरअंदाज ना करें। नॉर्मली हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं आम जनता के लिए कि आप एक ही दिन में जाके ऊपर जाके जर्नी लेके वापस आएँ। उसके अंदर में हाई एल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो लोग ऐसा जाते हैं तो उनको डॉक्टरी दवाइयाँ दी जाती हैं। हमारे पास कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे डायमॉक्स की दवाई है, वो 2-3 दिन पहले देते हैं ताकि आपके शरीर के अंदर में जो ब्रेन का और पल्मोनरी एडिमा आपको ना हो। वो दवाइयाँ के बिना अगर आप जाओगे तो ऊपर जाके आपको तकलीफ होगी। यात्रा में चुस्त दुरुस्त रहने के लिए आप मेडिकल चेकअप जरूर करवाएं। फिटनेस सर्टिफिकेट स्थानीय रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को दें। यात्रा में धीरे धीरे आगे बढ़ें। थकान होने पर विश्राम करें। दूसरों को पछाड़ने की होड़ ना करें। यात्रा के नियम ना तोड़ें। किसी भी तरह की मुश्किल होने पर पुलिस, पर्यटन, स्वास्थ्य, फूड और सिविल सप्लाई के अधिकारियों से संपर्क करें। यात्रा में पर्सनल मेडिकल किट भी साथ में रखें। भगवान शिव की इस पदयात्रा में शराब या नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। रास्ते भर भक्तों को चाहे कितनी भी थकान हो, लेकिन बाबा बर्फानी के दर्शन करने मात्र से ही सभी भक्तों की थकान दूर हो जाती है। ज्योति गोयल जैन, जी मीडिया, दिल्ली। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटते हैं।